नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित किया सभी वर्गों का विकास। कांग्रेस पर लगाया वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप। राज्यपाल ने शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान को बताया अकादमिक और बौद्धिक उत्कृष्टता का प्रतीक। आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि। और प्रदेश भर में लगातार खिल रही धूप से तापमान में वृद्धि। 23 मई से कुछ स्थानों पर वर्षा व हल्के हिमपात की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर काम कर रही है। ऊना में आज जिला भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिन लोगों को वोट बैंक बनाकर राजनीति की है, उन वर्गों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही मायनों में विकास किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को उनका सही सम्मान दिलाया। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है और उम्मीद की जा सकती है कि अगले 5 वर्षों में इस मामले में देश किस स्थान पर खड़ा होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 30 मई को मोदी सरकार 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और इसी कड़ी में चलाए जाने वाले जनसंपर्क के तहत सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन और विधायक सतपाल सत्ती भी बैठक में मौजूद रहे। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि 1 महीने के जनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा द्वारा केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। ऊना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि योजनाओं की जानकारी के लिए भाजपा के सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों द्वारा सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। बिंदल ने प्रदेश कांग्रेस सरकार की 10 गारंटियों को जनता से महज धोखा करार दिया। राज्य सरकार भांग की खेती शुरू करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा गठित एक समिति ने आज उत्तराखंड के डोईवाला में भांग के खेतों में जाकर इस संबंध में व्यावहारिक जानकारी हासिल की। समिति के अध्यक्ष व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भांग की खेती को वैध करने की दिशा में सरकार सभी पहलुओं पर चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि भांग की खेती कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में आसानी से हो सकती है और जंगली जानवरों से भी इस फसल के लिए कोई खतरा नहीं होता। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि पर्यटन व बागवानी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए शिमला जिले के खड़ा पत्थर मंढोल मार्ग को चौड़ा किया जाएगा। उन्होंने ये जानकारी आज मंढोल में करीब 2 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास अवसर पर दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है और इसी उद्देश्य से शिक्षकों के 5,970 से अधिक पद भरे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जुब्बल कोटखाई क्षेत्र को विकास के मामले में प्रदेश में आदर्श निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाएगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला ने शैक्षणिक और शोध उपलब्धियों से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि ये संस्थान हमेशा से अकादमिक और बौद्धिक उत्कृष्टता का प्रतीक रहा है। राज्यपाल आज इस संस्थान के शोधार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि संस्थान ने बौद्धिक जिज्ञासा और अकादमिक शोध की भावना को बढ़ावा दिया है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भारत में ज्ञान और शोध की प्राचीन परंपरा को पुनर्स्थापित करने के स्वप्न को ये संस्थान साकार कर रहा है। इससे पहले राज्यपाल ने संस्थान द्वारा प्रकाशित 2 पुस्तकों सहित केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पुस्तकों का भी विमोचन किया। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आज ऊना जिले में हरोली विधानसभा क्षेत्र के पालकवाह में कौशल विकास व प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने जिले में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर सहित पीएसए प्लांट के निर्माण कार्यों को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। मुख्य सचिव ने पालकवाह में बनाई गई आरटीपीसीआर प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली को लेकर भी जानकारी हासिल की।
देश में पिछले वित्त वर्ष में 1,39,00,000 सदस्यों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सदस्यता ग्रहण की है। संगठन के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष मार्च में 13 लाख से अधिक सदस्य इससे जुड़े हैं। श्रम व रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि मार्च में 7 लाख से अधिक नए सदस्य पहली बार संगठन के सदस्य बने हैं। इनमें से 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के 2,35,000 सदस्य हैं। राज्य सरकार ने कीरतपुर मनाली फोरलेन पर 3 नए यातायात पर्यटक पुलिस थाने स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये पुलिस थाने इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेहतर यातायात व्यवस्था व सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार ये थाने बिलासपुर, मंडी और कुल्लू जिले में खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और प्रदेश पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर राजधानी के छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और सांसद व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य गणमान्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। इस बीच शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभा सिंह ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी के राष्ट्र के लिए दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि देश में सूचना प्रौद्योगिकी के जनक के तौर पर राजीव गांधी हमेशा याद रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में राजीव गांधी 21वीं सदी के दूरदर्शी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच के कारण ही समाज में सकारात्मक बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आयोजन राजीव गांधी के योगदान और भारत की प्रगति के लिए उनके दृष्टिकोण को याद करने का एक अवसर है। इस बीच सोलन जिले के चायल में भी आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि आज के दिन को सद्भावना दिवस के रूप में भी आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को ये याद रखना होगा कि आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ ही देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सकता है। एक जनसभा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोलन में भी आम लोगों की सुविधा के लिए नए अस्पताल का निर्माण कार्य जारी है। स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET आज से देश भर में शुरू हो गई है। कंप्यूटर आधारित इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कर रही है। देश भर के 295 शहरों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में करीब 15 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठेंगे। आज से 24 मई तक होने वाली CUET के लिए प्रवेश पत्र राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट CUET.samarth.ac.in पर पहले ही जारी किए जा चुके हैं। आवेदनकर्ता अपने प्रवेश पत्र, आवेदन संख्या और जन्मतिथि का उपयोग कर डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य संसदीय सचिव रामकुमार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किसानों व कृषि की भूमिका को अहम बताया है। ऊना जिले के पंजावर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कृषि और सहयोगी क्षेत्रों पर प्रदेश के 70% कामगार निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए हिम उन्नति योजना की शुरुआत की गई है। इसी तरह पशुपालकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से हिमगंगा योजना चलाई गई है। प्रदेश के अधिकतर भागों में इन दिनों मौसम साफ बना हुआ है। कई स्थानों पर खिल रही तेज धूप से तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में ऊना का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने 23 मई से एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 23 से 25 मई तक कुछ स्थानों पर वर्षा व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हो सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित किया सभी वर्गों का विकास। कांग्रेस पर लगाया वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप। राज्यपाल ने शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान को बताया अकादमिक और बौद्धिक उत्कृष्टता का प्रतीक। आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि। और प्रदेश भर में लगातार खिल रही धूप से तापमान में वृद्धि।
23 मई से कुछ स्थानों पर वर्षा व हल्के हिमपात की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।